जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब हम लोगों ने सर्विस वेबसाइट के अंदर हेडर को पढ़ लिया और फुटर को पढ़ लिया। हेडर और फुटर के दरमियान ये जितना भी कंटेंट होता है, कंटेंट मतलब डाटा, ये जो लिखा हुआ है सब कुछ, इसको हम कंटेंट एरिया ही बोलते हैं। किसी भी पेज के अंदर चले जाएं आप, हेडर और फुटर के अंदर जितना एरिया है, जो चीज़ें इमेज हैं, टेक्स्ट है, जो भी है, इसको कंटेंट एरिया बोलते हैं। ये टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है। मैंने इस वेबसाइट को एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक है। अब सर्विस वेबसाइट के अंदर आपने सर्विस वेबसाइट हमेशा एक ही तरह की बनानी है। डिजाइन डिफरेंट होंगे लेकिन उसके सेक्शंस एक ही जैसे होंगे। सर्विस वेबसाइट बनाते हुए सबसे ज्यादा जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारे होम पेज के ऊपर होता है। होम पेज किसी भी वेबसाइट का, सर्विस वेबसाइट का ऐसा पेज होता है जो इसने ओवरऑल पूरी वेबसाइट की समरी रखी होती है अपने अंदर, ठीक है। होम पेज के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं। आप जब भी कोई सर्विस वेबसाइट बनाएंगे तो ये बेसिक सेक्शंस होते हैं जो आपने बनाने ही बनाने हैं। बाकी ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको कितना डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो होम पेज का जो सबसे पहला सेक्शन होता है उसको हम हीरो सेक्शन बोलते हैं। ये जो एक आपको एक बड़ी सी इमेज नजर आ रही है और उसके ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है, एक टेक्स्ट और 2 बटन्स लगे हैं, ठीक है। इस सेक्शन को, जो होम पेज का सबसे पहला सेक्शन है, उसको हीरो सेक्शन कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, या तो आप एक बड़ा सा स्लाइडर लगा देते हैं। स्लाइडर क्या कहते हैं, स्लाइडर किसको कहते हैं, जिसके अंदर इमेजेस मूव करते हैं, डिफरेंट किस्म की गैलरी बड़ी लगाते हैं जो फुल वाइड स्क्रीन की होती है। वाइड स्क्रीन से मुराद यह है कि जो आपके स्क्रीन का साइज है वो उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है। उसके ऊपर आपने उनकी टैग लाइन लिखनी है या कोई वेलकम लाइन लिखनी है और नीचे टैग लाइन लिख देनी है या थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देना अगर आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड किया हुआ है तो। नीचे आपने 2 बटन्स लगा देने, आपकी मर्जी है, चाहे आप अबाउट अस का बटन लगा दें, लर्न मोर लगा दें, गेट अ फ्री कोड या कॉन्टेक्ट अस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 बटन लगाने, एक भी लगा सकते हैं, और जरूरी नहीं कि कोई बटन लगाना, आप कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। चाहे तो खाली आप टेक्स्ट लिख दें। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो अबाउट सेक्शन होता है। अबाउट सेक्शन में आपने थोड़ी सी डिटेल देनी है अबाउट योर वेबसाइट कि कोई भी क्लाइंट अगर आपकी वेबसाइट, कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट खोलता है तो वो उसको फौरन पता चल जाए पढ़ के कि ये वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है। वो ढूंढता ना फिर कि ये क्या चीज़ है ये वेबसाइट। तो अबाउट सेक्शन को आपने थोड़ा सा शॉर्ट रखना है। जैसे यहाँ पे 3 पैराग्राफ है तो आप 1 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपको क्लाइंट ने कंटेंट प्रोवाइड किया होगा आपने तो डिजाइन करना है। तो एक आपको हीरो सेक्शन हो गया, दूसरा आपको अबाउट सेक्शन हो गया। अबाउट सेक्शन में एक तरफ आप इमेज लगा लें और दूसरी तरफ आप कंटेंट डाल रहे हैं। साथ में किसी ने ज्यादा डिटेल पढ़नी है आपके बिजनेस के बारे में तो वो लर्न मोर को क्लिक करके मेन अबाउट पेज पे चला जाए। एक और सेक्शन आप बनाएंगे सर्विसेज का। मेन होम पेज को मैंने आपको कहा ना कि ये समरी है पूरी वेबसाइट की, इसके अंदर अबाउट भी आ गया, इसके अंदर जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ये एक पेंटिंग वेबसाइट है तो इसने क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ये रूफ भी पेंट कर रहे हैं, कमर्शियल पेंटिंग यानी कि दुकानें वगैरह भी पेंट कर देते हैं, आपके घर को एक्सटीरियर पेंटिंग, इंटीरियर पेंटिंग, अंदर बाहर से भी पेंट कर देते हैं। तो उनकी जो सर्विस है ना, उन्होंने सर्विसेज के नाम लिखे हुए और थोड़ा सा कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इंटीरियर हाउस पेंटिंग का जो मेन पेज है उस पर चले जाएंगे। तो लेकिन उनकी 4 बेसिक मेन सर्विसेज हैं जो आपने यहाँ लिखी नहीं है। एक आपका अबाउट सेक्शन हो गया, हीरो सेक्शन हो गया, सर्विसेज का सेक्शन हो गया, ठीक है। या आपने किसी भी सर्विस वेबसाइट पे लाजमी डालने होते हैं होम पेज पे। नीचे आते हैं तो वाई चूजर्स, ठीक है। ये सेक्शन अगर आपके पास इसका कंटेंट मौजूद है तो आप डाल दें, अगर कंटेंट मौजूद नहीं है तो ये सेक्शन डालने की जरूरत नहीं है। टेस्टिमोनियल और रिव्यू, ये सेक्शन आपने होम पेज के ऊपर लाजमी डालना है क्योंकि ये इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि मैं अगर एज ए यूजर देख रही हूँ तो मैं देखना चाहूंगी कि पुराने जो इसके कस्टमर हैं इस बिजनेस के बारे में वो क्या राय रखते हैं और वो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स भी आपने लाजमी डालने हैं, ठीक है। ये सर्विस एरिया लिखे हुए कि हम इन इन जगहों पर अपनी सर्विसेज देते हैं। ये अगर आपको क्लाइंट ने दिए हैं तो डालें, नहीं दिए तो डालने की जरूरत नहीं है। FAQ भी अगर आपको क्लाइंट ने दिया है तो आपने डालना है, अगर नहीं दिया तो आपको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये किन किन कंपनीज के साथ काम करते हैं, इनके मेंबरशिप क्या है, ये भी अगर आपको दिया है तो आपने डालना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। गैलरी आप होम पेज पे डालेंगे, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट के पास 100 इमेजेस हैं गैलरी या उसके वर्क के, तो उसके 4-5 इमेजेस जो है अपने होम पेज पे डाल के साथ में बटन लगा देना कि आपने ज्यादा इमेजेस देखने हैं तो आप वहां चलते हैं। और उसके बाद एक कॉल टू एक्शन होता है, वो लाजमी डालना है आपने।